নমস্কার, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন পশ্চিম বাংলা এবং সীমাঞ্চলের আমি অপর আলী সভাপতি রাজের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফের ইসলামপুরের স্টেট হাইওয়ে রাজপথে আপনাদের জানিয়ে দিই, কাশ্মীর থেকে 370 ধারা অবলম্বনবাসীর অন্তত ধারণা ছিল শান্ত হয়ে উঠবে ভারতীয় ভূস্বর্গ কাশ্মীর, কিন্তু সেই ভারতীয় ভূস্বর্গেই यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है सामने और हर बार देशेर विभिन्न जायगाय समस्त सम्प्रदायेर मानुषेर हो जाता है। प्रतिबाद विभिन्न यहाँ पे बहुत सारा सवाल भी उठता है क्या आम आदमी का कमिटी এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা তারা ফের রাজপথে এবং এই মুহূর্তে মোমবাতি এবং মৌন মিছিল এবং সেই মৌন মিছিলের প্রতিপাদ্য বিষয় তারা এই মুহূর্তে মুখে উচ্চারিত না করলেও যেটা লেখা রয়েছে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টা হচ্ছে টেরোরিজম হ্যাজ নো রিলিজিয়ন। টেরোরিজম হ্যাজ নো রিলিজিয়ন। অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটি এবং ওলেমা কাউন্সিল ইসলামপুরের পক্ষ থেকে আজকের এই মৌন মিছিলে উপস্থিত রয়েছেন অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট মাসরুর আলম থেকে শুরু করে মুফতি ফিরোজ সাহেব থেকে শুরু করে অন্যান্যরা প্রত্যেকে আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অল আইজ অন পেহেলগাম, স্টপ টেররিজম, সেভ হিউম্যানিটি এবং দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ওলেমা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যে বিষয়টা তুলে ধরা হচ্ছে পেহেলগাম অ্যাটাক মানবতার উপরে কসাইদের মতো আচরণ, এই বিষয়টাকে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যেহেতু তারা এই মুহূর্তে মৌনব্রত পালন করছেন, দে আর জাস্ট অবজার্ভিং দিস সাইলেন্স, আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে নেব না, কিন্তু মিছিলের শেষে অবশ্যই সেই প্রতিক্রিয়া আমরা নেব। দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে প্রতিক্রিয়া রয়েছে তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একাধিক উলেমা কাউন্সিলের সদস্য, মৌলানা এবং মুফতি, হাফিজ থেকে শুরু করে গাড়ি সমাজের যুব সমাজ এবং অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির কর্মকর্তারা খুব স্বল্প সংখ্যক হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে সমাজকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। इस वक्त वो ताजा तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं एकमात्र न्यूज इंडिया में। मैं दिखाने के लिए कहूँगा अपने सहयोगी राज को कि जो वो लोग दिखाने जा रहे हैं ऑल आइज ऑन पहलगाम अटैक एंड ऑनस्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के ऊपर में ये कसाई जैसा बर्बरोचित घटना है। टेररिस्ट हैड नो रिलीजन। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे बातें सोशल मीडिया के जरिए, प्राइम चैनल के जरिए आ रहे हैं लोगों तक। क्या हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस या फिर हिंदुस्तान के मिलिट्री कमजोर पड़ गए थे जिसकी वजह से कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया? इन सब बातों को छोड़ के भी मानवता, ह्यूमैनिटी, बीइंग इंडियन, सबका एक ही कहना है, इसको खत्म करना है। संत्रासवाद को, टेररिज्म को खत्म करना है, चाहे वो जिस मुल्क के क्यों ना हो या फिर जिस मजहब के लोग इस टेररिस्ट आतंकी घटना से जुड़े हुए क्यों ना हो। जो लोग शहीद हुए चाहे वो जिस कम्युनिटी के हो, लेकिन है हिंदुस्तानी। यही बात को मद्देनजर इस वक्त हिंदुस्तान के इनके छोटे बड़े बड़े शायद को लेकर के चलो चलो सामने नहीं चलो दादा दूरी बाबू लोग सब इसमें लगा दो मुंडा, लगाइए सब में।
बात करने की कोशिश करेंगे তারা उलेमा একবার একবার काउंसिल के। তারা ওরাও নিবে একটু দূর সুজি নাই ডাক ডাক এই ভাই গল্প করিস না, বক্তব্য নিলে তাড়াতাড়ি আয় না। খবর করতে আয় না ঘুরে আয় না ঘুরে আয় না রুকে 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 এই সজিন সর সজিন একটু ধর তো মোবাইলটা नो रेडी हाँ টাকা তো নিবি তুই আমাদের তো তুই কাজ रेडी चलो आया। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे इस पर उलेमा काउंसिल के मुफ्ती फिरोज साहब से। हाथ में लिखे हुए हैं पहलगाम अटैक एंड ऑनस्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के ऊपर कसाई जैसा काम करना है, या कह सकते हैं कि कसाई जैसे बर्बरीच आचरण किया गया। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप इस मौन मिছিল के बाद, मोमबत्ती या कैंडल मार्च के बाद, मुफ्ती साहब? देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत के खिलाफ है, पूरे मानवता के खिलाफ है। और ये जो अटैक हुआ है ये आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। अगर किसी मजहब से अपने आप को जोड़कर वो बताता है तो ये एक तरह का बहुत बड़ी गलतफहमी है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद होता है, जानवर होता है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। किसी भी धर्म किसी भी मजहब के आदमी पर अटैक, ये खास करके इस्लाम ने तो ये कहा है कि पूरी दुनिया में किसी एक आदमी इंसान को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो इसलिए हम इसका सख्त निंदा करते हैं। रजा कमेटी इस्लामपुर और उलमा काउंसिल इस्लामपुर और सारे लोग जो आए हैं, हम लोग बिल्कुल बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। जितना निंदा करें कम है। हम हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं कि ऐसे जालिमों को, जानवरों को, कसाईयों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम आपके मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ टुडे इंडिया के माध्यम से नेशनल चैनलों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मैटर को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसको सिर्फ एक दुख और दर्द के हिसाब से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसको मुसलमानों की तरफ जो है जोड़कर देखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आपने मारने वाले 4 आदमी को तो देखा, लेकिन बचाने वाले सैकड़ों लोगों ने जो है बचाया। उसका भी धर्म मुसलमान था, वो भी मुसलमान थे। मरने वाला भी एक सैयद हुसैन शाह मरने वालों में है, और एक जो है उसमें आदिल नाम का आदमी एक छोटे से बच्चे को आधा किलोमीटर तक बचाने के लिए अपने पीठ पे लेकर दौड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों ने मस्जिदें खोल दी, कश्मीर के लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदों से ऐलान किया कि आप लोग यहाँ आइए, हम लोग आपके साथ हैं। आतंकवादियों से बचाने के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह नहीं किया। इसी तरह सारे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का मुसलमान इस हादसे की मजम्मत करता है। और हम ये चाहते हैं मजहब के नाम पे इसको न जोड़ा जाए, वरना मजहब के नाम पे ये आपको एक BSF का नौजवान चेतन सिंह ने 3 मुसलमानों को नाम लेकर मारा। तो इसलिए ये सब नहीं देखा जाए कि कौन किसको किस धर्म के नाम पे मार रहा है। मारने वाला हमेशा जालिम है, उसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हैवान है, उस पर सजा होनी चाहिए। उसको सख्त से सख्त, दुनिया की सबसे सख्त सजा देनी चाहिए। आपकी तारीफ? मोहम्मद फिरोज आलम, मिसबाही, उलमा काउंसिल सदर। ठीक है बंद कर दे बंशी बाबू, आज आप लोग रजा कमेटी के बैनर तले और नीचे करो। उलमा काउंसिल के बैनर तले एहतजाज किए, साइलेंस प्रेयर, कैंडल मार्च किए, क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इंसानियत के लिए हम लोग काम करें, क्योंकि
हम लोग जब से पैदा हुए तब से हम लोग जहाँ में पढ़े लिखे हम लोग ने सिर्फ ये सीखा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। मतलब इंसानियत बोल के आप किसी की भी मदद कर सकते, किसी भी जानदार की मदद करनी चाहिए। और हमने यही देखा कश्मीर में कि कुछ लोग मरे, उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम थे लेकिन एक मुस्लिम भी मरे, लेकिन उसमें हमने देखा कि सैकड़ों लोग उनको बचाने वाले थे। तो हम लोग ये कहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो लोग जहर फैलाने की कोशिश करें, जहर को फैलाया ना जाए, बस को इसको इंसानियत की नज़र से देखा जाए। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर किसी ने भी गलत किया है तो वो गलत है। किसी ने भी आतंकवाद के नाम पर किसी बेकसूर को बेगुनाह का अगर कत्ल किया तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। हम लोग उसके सख्त मजामत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये घटना कश्मीर में हुई है, हमारे बहुत सारे आर्मी जो है, इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा अगर कहीं पे है तो वो कश्मीर में है। हम अपने इंडियन आर्मी से गुजारिश रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढकर उन लोगों को फांसी की सजा दिलाएं, ताकि जो लोग वहाँ पे बेगुनाह मारे गए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिले। क्योंकि अगर इंसाफ में देरी होती है तो क्या होता है कि जो मजलूम थे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनकी फैमिली से कोई मरे, उनको दुख और बढ़ता है। लेकिन अगर जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया गया, उनको फांसी की सजा हुई, तो इससे हमें तसल्ली मिलेगी और हमारा जो भाईचारा है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चाहे हमारे देश में कोई भी मरे, हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, सबके लिए हमें दर्द होता है, दुख होता है। चाहे हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान में, हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में मरे, चाहे मुस्लिम भाई नेपाल में मरे, या हमारे सिख भाई कनाडा में मरे, जहाँ पर भी मरे, हमारे देश के आदमी जब मरते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि हमें इस्लाम ये सिखाता है कि इंसानियत के लिए जहाँ तक तुम इंसानियत की मदद कर सकते हो मदद करो, जहाँ तक इंसानियत के लिए आवाज उठा सकते हो, जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हो तो उठाओ। इसलिए हम लोग सोचिए कि सिर्फ मुसलमान के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर ही हम लोगों ने बर्मा के लोगों की मदद के लिए गए। हम लोग बर्मा के जो लोग थे उनकी मदद की, हम लोगों ने उनके आंसू पूछे, उनके लिए हमने इस्लामपुर में रैली की है। फिलिस्तीन में बेकसूर लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, हमने उनके हक के लिए हम लोग निकले कि बेगुनाह को बेकसूर मारे जाने हैं। उसके बाद नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, उनकी मदद के लिए हम लोग पहुंचे। तो हम लोग यही जानते हैं कि हम लोगों के अंदर इंसानियत अगर बाकी रही तो हमारा देश तरक्की करेगा, हम लोग तरक्की करेंगे, हम लोग खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। आज आप लोगों का प्रोग्राम क्या था? हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग कैंडल मार्च करें, ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हम लोग को बहुत दुख है कि हमारे कुछ देश के लोग, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 26-27 लोग मारे गए हैं, इसके लिए हमें बहुत दुख है। यही दुख जताने के लिए हम लोग निकले हैं। इसलिए हम लोग अपने जो पद यात्रा था, समझिए कि रैली थी, कैंडल मार्च, इसमें हम लोगों ने कोई नारा तक नहीं लगाया, कोई अपनी जुबान से बातें नहीं कही। लेकिन आप लोगों के न्यूज के जरिए से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह और प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ी एक कमेटी बनाए जिसके जरिए से ये जांच की जाए कि पहले पुलवामा में एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 40-45 जवान मारे गए, उसके बाद ये कश्मीर में हुआ। तो जब कश्मीर में इतनी सारी फौज, ऐसी घटनाएं होती क्यों है? अब इसके ऊपर एक कमेटी बनाए, चाहे उसमें कोई भी मनुष्य हो, उसमें कोई भी मुब्तला हो जो उसके साथ जुड़ा हुआ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी नेता हो, अगर उसमें जुड़ा हुआ तो आप उसको फांसी की सजा दें, हम आपके साथ हैं। एक सवाल पूछिए। एक डेढ़ घंटा पहले का बात है कि आज टेररिस्ट के और साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री है फायरिंग होता है, बंगाल किस नजरिए से देखते हैं झंटू शेख अली? बिल्कुल, ये हमें बहुत दुख है क्योंकि हम इसे मजहब की नजर से नहीं देख रहे, अपने देश के भाई के मतलब समझ के मादरे वतन नहीं है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। जितने भी लोग चाहे वो किसी भी धर्म के, वो हमारे हमारे देश के भाई है। तो हम उनको भाई की नजर से, हम मुस्लिम की नजर से नहीं देखेंगे कि एक मुसलमान की मौत हुई है, हम इस नजर से देखेंगे कि एक सिपाही की मौत हुई है। हमारे देश के सिपाही थे, हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, जिनकी आज मौत हुई है। तो इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी लोग देश में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध या जैन, किसी भी धर्म से हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऐसे घटना को कोई भी धर्म का नाम ना दे। कोई भी अगर मारने वाला है तो वो समझ लिए कि वो जालिम है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, जिसने भी किसी को मारा है। अगर आपने जिस तरह कहा कि झंटू शेख हमारे बंगाल के, उनकी मौत हुई है, तो आप सोचो उसको मारने वाला भी अगर पहलगाम, हाँ, टेररिस्ट ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मुसलमान नहीं होना। मैं कहता हूँ कि मुसलमान बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम की यह तालीम ही नहीं है कि कोई मुसलमान
किसी बेकसूर को मारे। जहाँ तक आप सोचिए कि एक इस्लाम आपको ये इजाजत नहीं देता कि अगर आप वजू बनाते हैं तो आप 2 लोटा पानी से ज्यादा आप बहा सकते हैं। जब इस्लाम पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं देता, वो आपको खून बहाने की इजाजत कहाँ से दे सकता है? ये मैं मोहम्मद मसरूर आलम, मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रजा कमेटी। এটা নিয়ে নাও। আমি যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, इसको मजहब से ना जोड़ा जाए। जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ सख्त इक़दाम लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान और इस्लाम जो हमारा मजहब है कभी भी ये नहीं चाहता कि बेकसूर के ऊपर जुल्म, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये हर एक इंसान का हक है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना मतलब ये है कि जुल्म का आपने साथ दिया। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, सलामती का मजहब है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की ये शान है कि इसकी ज़बान के हाथ से मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो वो सलामत रहे। किसी गैर मुस्लिम पे हो या मुसलमान पे हो जुल्म और बर्बरियत करने का इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता। हम इस मामले के सख्त मजम्मत करते हैं जो पहलगाम में हुआ और जितने भी लोग मारे गए, हम उनके सुख दुख के साथ हैं। और इन लोगों ने ये हरकत की है कि हम सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उसके खिलाफ जल्द अज जल्द कोई कार्रवाई की जाए। देखा जाए कि जब भी कोई अफरा तफरी का माहौल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होता है, चाहे वो किसी का मौत क्यों ना हो, उसमें सियासी कुछ पल्ला भारी हो जाता है। और कुछ लोग कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल कम्युनिटी में बांटने के लिए, कम्युनल हार्मनी को ब्रेक करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा ही माहौल हिंदुस्तान में तैयार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? तो गंदी सियासत है। कुछ लोग अपनी सियासत की कुर्सी को चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि कुछ भी हो जाए, लोग इतने बेवकूफ़ और इतने जो है अक्ल से आर नहीं है कि वो ये समझेंगे कि जो है मामला कैसा है। दहशतगर्द के बारे में हर कोई जानता है कि दहशतगर्द कल भी गलत था, आज भी गलत है। उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ये जो है दहशतगर्दी का मसला है और दहशतगर्द जो है जुल्म करने वाला है और जिस पर जुल्म किया गया है उसके साथ हम हैं और उसके जालिम की हम मजम्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आप सभी को बता दें, तरह तरह के पैगामें लेकर के सभी सोशल एक्टिविस्ट कहिए या सामाजिक संगठन कहिए या राजनीतिक संगठन कहिए या रिलीजियस संगठन कहिए, एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी मजहब के हो, अगर वो मारा जाए तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। फिलहाल चीफ रिपोर्टर न्यूज टुडे इंडिया को दीजिए इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्दी कोई सियासी खबरें लेकर के। टिल देन स्टे ट्यून्ड।